आइए दोस्तों, बात करते हैं एमएस पेंट के बारे में। पिछले दिन हम लोग बात किए थे लगभग फाइल मेन्यू के अंदर, यहाँ सेव एज ऑप्शन तक लगभग हो गया था। आज प्रिंट ऑप्शन के बारे में देखते हैं। प्रिंट ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा फाइल टैब में ही। जब ये आपको यहाँ पे एक एरो का साइन मिलेगा, ठीक है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शंस आपके सामने खुल के आएंगे। पहला ऑप्शन मिलेगा प्रिंट, पेज सेटअप्स और प्रिंट प्रीव्यू। ये तीनों ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे। तो सबसे पहला इसमें प्रिंट है। प्रिंट का एक शॉर्टकट की भी होता है, कीबोर्ड से अगर कंट्रोल के साथ अगर हम पी बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंट्रोल, ये होता है कंट्रोल बटन, और इसके साथ यहाँ से जो ही पी बटन प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट हमारा प्रिंट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसको यहाँ से एक बार पहले बंद कर लेते हैं। एक बार कंट्रोल के साथ हम जो ही पी बटन प्रेस करेंगे ये डायरेक्ट प्रिंट मेन्यू खुल के आ जाएगा। या नहीं तो आप, ये तो शॉर्टकट हो गया, या नहीं तो फाइल मेन्यू पे जा करके जब हम यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से इस एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से प्रिंट पर जब ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी हम ड्राइंग को हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट का यूज़ यही है कि जैसे फिलहाल एक ड्राइंग हम यहाँ से बना के देखें, ये ड्राइंग बन गया, ठीक है। इसमें आके हम कलर यहाँ से, ये फिल विथ कलर से यहाँ से हम कोई कलर यहाँ फिल करते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे ये एक सिंपल एक ड्राइंग है कोई, अब इसको हम डायरेक्ट यहाँ से जा करके हम प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आपको सबसे पहले ऊपर में जनरल के अंदर सबसे पहले नीचे मिलेगा सिलेक्ट प्रिंटर। अब यहाँ से आप प्रिंटर जो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर अटैच है वो प्रिंटर का नाम शो करेगा। फिलहाल इसमें जो है कुछ माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही दिया गया डॉक्यूमेंट व्यूअर है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीएस डॉक्यूमेंट राइटर है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ है। तो ये एप्लीकेशंस है, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया। तो इसके थ्रू आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट को व्यू किया जा सकता है। जैसे फैक्स भी है, फैक्स कर सकते हैं। फिलहाल अगर प्रिंटर अगर अटैच रहता तो उस प्रिंटर का यहाँ पे नाम शो करता, जैसे कैनन का, एचपी का, कोई भी प्रिंटर अटैच रहता तो यहाँ से प्रिंटर ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पेज रेंज है, पेज रेंज में जैसे ऑल पे सिलेक्ट हो तो ये जितने ऑप्शंस है इसके बारे में डिटेल से जब हम एमएस वर्ड पढ़ेंगे तो ये प्रिंट से रिलेटेड सारा जो डिटेल है इसके बारे में वहाँ पे बात करेंगे, क्या होता है पेज रेंज, इसके बाद सिलेक्शन, करंट पेज, ये सब चीज़। फिलहाल इतना ही अभी जानेंगे। डायरेक्ट हम यहाँ से प्रिंट करेंगे तो ये मेरा ड्राइंग प्रिंट हो जाएगा। तो हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे कि जब हम प्रिंट करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट तो इससे पहले हम पेज सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसलिए इसमें दिया गया है, फाइल मेन्यू पे ही दिया गया है प्रिंट ऑप्शन के अंदर पेज सेटअप का, ठीक है। तो प्रिंट करने से पहले हम ये डिसाइड करना पड़ेगा हमें कि जो प्रिंट हो रहा है वो किस तरह के पेज पे करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब पेज सेटअप पे जाएंगे, पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ से सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने आएगा साइज़, ठीक है। यहाँ पेपर के अंदर यहाँ पे आएगा साइज, और आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा। जो भी इसमें चेंजिंग करेंगे आपको इधर प्रीव्यू देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ से है प्रिंट, ये पेपर पे क्लिक करेंगे तो कई सारे पेपर के साइजेज आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे A3 है, A4 है, A5 है, ठीक है। लीगल साइज है, लेटर स्टेटमेंट, टेबलॉइड, ये सब पेपर का साइज का नाम है, ठीक है। तो फिलहाल जो मार्केट में फिलहाल जो चल रहा होता है, जो जनरल यूज़ में आता है, जो A4 साइज रहता है, तो A4 साइज हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जो हम A4 साइज सेलेक्ट करेंगे आपको कुछ ना कुछ चेंजिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा आपको ओरिएंटेशन। यहाँ पे ओरिएंटेशन के बारे में देखते हैं। तो ओरिएंटेशन में होता है कि किसी भी पेज को अरेंज कैसे, ओरिएंट कैसे करना है। फिलहाल जैसे आप लोग ये रील्स देखते होंगे किसी फ़ोन के अंदर, तो वो जो रील्स का जो फॉर्मेट रहता है वो लगभग पोर्ट्रेट मोड में रहता है, ठीक है। और उसी का अगर उसी फ़ोन को अगर जब हम कोई मूवी देखना हो या लॉन्ग वीडियो अगर देखना हो तो उसको हम जैसे ही फ़ोन को हम, जैसे ये फ़ोन है तो अगर इस तरह का मोड में अगर हम देखना चाहें तो ये एक तरह से लैंडस्केप मोड कहा जा सकता है इसको, ठीक है। तो सेम उसी तरीका से इस पेज का भी हम किस तरीका से हम उसको ओरिएंट करना चाह रहे हैं, किस तरीका से हम किसी पेज को रखना चाह रहे हैं और उस पर जो प्रिंट होगा किस मोड में होगा। तो फिलहाल जो मेरा ये ड्राइंग है फिलहाल ये पोर्ट्रेट मोड पे है, तो इस तरीका से आपको प्रीव्यू में दिखा रहा होगा कि आपका ड्राइंग इस तरीका से आएगा और पेज का जो है ये आपको ये दिखाएगा आपको फिलहाल इस मोड में। अगर हम लैंडस्केप करते हैं तो यही जो पेज है इस मोड में चला जाएगा। तो आशा करते हैं कि एग्जाम्पल से आप समझे होंगे कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है, ठीक है। अब फिलहाल इसमें इसके ठीक आगे ऑप्शन है मार्जिन का। मार्जिन का मतलब होता है जैसे
यहाँ पे जैसे कोई नोटबुक में ही देखते होंगे कि उसको सिंपल में कहा जाए कि ये जो इस साइड से जो छोड़ा जाता है चौथाई, उसको सिंपल भाषा में कहें तो वो जो छोड़ते हैं वही है मार्जिन यहाँ पे। जैसे फिलहाल लेफ्ट साइड में हम यहाँ से अगर यहाँ से हम देखिए बढ़ाते हैं, हम की यहाँ से देखेंगे, देखिए कीबोर्ड से हम यहाँ से इसको बैक स्पेस करके यहाँ से मिटाते हैं। जैसे अभी फिलहाल 12.7 सेट किया हुआ था, मिलीमीटर्स में है, तो हम इसको ज़्यादा करके देखते हैं, जैसे 13 करके देखते हैं, 13.8 करते हैं, देखेंगे 130 हो गया, 113.8 कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाओगे लेफ्ट साइड से। और फिर राइट साइड से अगर छोड़ना हो तो यहाँ पर चेंजिंग करेंगे। ठीक है, तो ये जो मार्जिन है, जितना हमको रखना है मार्जिन यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम सब में जो है वैल्यू यहाँ पर अलग अलग डाल के देख लेते हैं। यहाँ पे भी 13.8 कर लेते हैं, 13.8। ठीक है, नीचे से छूट गया, ये सॉरी राइट साइड से छूट गया। इसके बाद ये टॉप साइड से भी हमको छोड़ना है, तो 13.8 इसमें भी रख लेते हैं। चारों तरफ से हम बराबर रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ से फिर बैक स्पेस करके 13.8 कर लेते हैं, 13.8। तो ये चारों तरफ से जो है इसका मार्जिन जो है 13.8 छूट गया। और ये जो 13.8 क्या है, मिलीमीटर्स में है। ठीक है, यहाँ पे इंचेज में भी छोड़ सकते हैं, जो कि आप यहाँ से चेंज भी किया जा सकता है इसका यूनिट्स। ठीक है, तो फिलहाल हम मिलीमीटर्स में ही रखते हैं। इसके बाद है अगला ऑप्शन इसमें सेंटरिंग का। अच्छा, सेंटरिंग का मतलब होता है कि इमेज को सेंट्रलाइज करना। मतलब इस जैसे अभी फिलहाल एक ये टॉप साइड में इमेज है, आपको प्रीव्यू में देखने को मिल रहा होगा, और सेम ऐसा ही आपको जब प्रिंट करेंगे तो जो सेटिंग आप यहाँ कर रहे हैं सेम ऐसा ही प्रिंट जो होगा वो उस पर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस प्रीव्यू से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो ये ड्राइंग है वो फिलहाल पेज के अपर साइड में यहाँ पे प्रिंट होगा। इसको हम सेंटर करते हैं। तो सेंटर देखिए, सेंटरिंग में जो है हॉरिजेंटल है और वर्टिकल है। देखिए दोनों को जब हम एक्टिवेट कर देंगे तो इमेज जो है मेरा या ड्राइंग जो है वो सेंटर में आ जाएगा इस पेज के। ठीक है, इसके बाद है स्केलिंग। स्केलिंग भी है। स्केलिंग मतलब इसको कितना परसेंटेज पे फिट करना है। स्केलिंग जैसे हम यहाँ पे देखिए एडजस्ट टू पे क्लिक करेंगे, ये 100% पे ये पिक्चर जो है पेज से कट रहा है। इसको अगर हम वैल्यू कम करते हैं यहाँ से, इसको फिलहाल हम 60 पे या 90 पे लेके देखते हैं। ठीक है, 90 पे भी नहीं कट मतलब दिख रहा है इमेज, इसको हम जैसे 30 करके देख लेते हैं। 30 पे भी छोटा है, 50 करके देखिए, 50 में भी कुछ, इसको 70 करके देख लेंगे। तो वैल्यू हम अलग अलग डाल करके देख सकते हैं कि कितना पे मेरा इमेज इस पेज पे फिट हो रहा है, जो कि अच्छे से प्रिंट हो सकता है। तो फिलहाल इस एडजस्ट टू स्केलिंग को छोड़ देंगे। फिलहाल स्केलिंग को हम यहाँ से फिट टू पे ही क्लिक करके रखेंगे। अब ये तो हम फिलहाल फिट टू पे क्लिक कर दिया। अब इसको यहाँ से हम कैंसिल करते हैं। एक चीज़ हम इसको पेज सेटअप करने से पहले हम एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देते हैं। फिलहाल एक ड्राइंग हम बना लेते हैं। जैसे हाँ, ये तो ड्राइंग बना ही हुआ है, चलिए ड्राइंग तो बना ही हुआ है। चलिए हम यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करेंगे और पेज सेटअप पे क्लिक किए। जो सब सेटिंग करना था यहाँ से हम कर लेंगे। फिलहाल हम जो पहले था वो सब चेंजिंग अगर करना हो तो कर लें, नहीं तो इतना ही पे हम रखते हैं। फिलहाल लैंडस्केप में ही रखते हैं। इसको सेंटरिंग भी छोड़ देते हैं। फिलहाल हम इसके बारे में समझते हैं फिट टू क्या होता है। बाकी ऑप्शन तो समझ ही गएंगे कि हॉरिजेंट ये सेंटरिंग से क्या हो रहा था, ये मार्जिन से क्या हो रहा था, ये यहाँ से पेपर साइज भी सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, तो पेपर साइज भी समझ ही गए। अब फिलहाल हम फिट टू के बारे में देख लेते हैं ये क्या होता है। जैसे फिलहाल हम इसको 2/1 करके देखते हैं। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं 2 और इसको 1 ही रखते हैं। अब यहाँ से ओके बटन पे हम क्लिक कर दिए। अब देखेंगे यहाँ से प्रिंट पे जाएंगे यहाँ से और प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे जा करके। तो आपको यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे जो है क्लिक करते हैं तो देखिए ये जो पिक्चर है 2 पेज पे लगभग आ गया, क्योंकि 2/1 की है, यानी कि एक ही इमेज जो है 2 पेजों पे आ गया। इसको हम फिलहाल यहाँ से अगर हम 2 पेज वो एक साथ देखना चाहें तो एक साथ हम देख भी सकते हैं। यहाँ से इसको यहाँ से नेक्स्ट पेज करेंगे तो आपको एक साथ देखने को मिल जाएगा। तो देखिए ये एक ही इमेज था, एक ही ड्राइंग था, लेकिन ये 2 पेज में बट गया है। ये फिट टू करने से हुआ ये सा। अगर हम 1/1 करते तो ये जो है प्रिंट प्रीव्यू में जा करके हम देख सकते थे, तो ये जो ड्राइंग है एक ही पेज पे रहता। तो फिलहाल हम इसको क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसके ठीक
नेक्स्ट ऑप्शन भी था, आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो पेज सेटअप किए इसके ठीक नेक्स्ट ऑप्शन था प्रिंट प्रीव्यू, जो कि प्रिंट प्रीव्यू क्या करता है कि प्रिंट करने से पहले आपको प्रीव्यू दिखाएगा कि आखिर प्रिंट जो होगा, जो सेटिंग किए हैं हम पेज सेटअप के अंदर, वो उसको वो जो सेटिंग किए हैं तब जाकर हम अगर प्रिंट कर रहे हैं तो कैसा प्रिंट हो रहा है वो आपको यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू यानी प्रिंट होने से पहले आपको दिखा देगा। अब जो ही ये प्रिंट प्रीव्यू का एक विंडो खुलेगा तो इसमें कई सारे ऑप्शंस भी खुलेंगे, जो कि आप डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, फिर नहीं तो यहीं से जाकर के पेज सेटअप पर भी जाया जा सकता है। जब हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट ये पेज सेटअप का विंडो खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो या तो वहाँ से करके देख सकते हैं या नहीं तो फिर फाइल मेन्यू से जा कर सकते हैं, यहाँ से जूम कर सकते हैं किसी भी ये पेज को, यहाँ से जूम आउट जूम इन। ठीक है, या वन पेज टू पेज, ये मतलब हुआ कि वन पेज का मतलब हुआ वन टाइम में एक ही पेज यहाँ पर शो करेगा। एक मिनट, सिस्टम थोड़ा यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो वन पेज में दिखाएगा ये, अगर हम इसको टू पेजेस में करते हैं तो एक साथ टू पेजेस दिखाएगा हमको। ठीक है, और यहाँ से यह है प्रीवियस पेज, नेक्स्ट पेज कर सकते हैं, जब वन पेज पे रहेंगे तब ये ऑप्शन काम करेगा, नेक्स्ट पेज करेंगे प्रीवियस पेज कर सकते हैं। ठीक है, और इधर आपको लास्ट में मिल जाएगा क्लोज प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू क्लोज हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस थे फिलहाल ये प्रिंट ऑप्शन में। आप यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट कर सकते थे, या फाइल मेन्यू पे जा कर के यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, फिर पेज सेटअप कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस थे। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम चलते हैं डायरेक्ट सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। फिलहाल हम फ्रॉम स्कैनर और कैमरा को छोड़ रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। चलते हैं हम डायरेक्ट सेट और सेंड ईमेल के बारे में। सेंड ईमेल होता है कि आप आउटलुक की सहायता से कोई भी ड्राइंग जब हम बनाते हैं तो इसमें आउटलुक का यूज़ होता है, जो कि इसको भी हम छोड़ते हैं। फिलहाल चलते हैं डायरेक्ट हम फिलहाल चलते हैं हम, एक मिनट, यहाँ से सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड के ऑप्शन पे। तो इसका यूज़ क्या है सो समझिए, जैसे हम लोग वॉलपेपर सेट करते हैं तो सेम उसी तरीक़ा से जब हम कोई ड्राइंग बनाए, अगर हम इस ड्राइंग को चाह रहे हैं कि हम किसी वॉलपेपर के तौर पे यूज़ करना, ठीक है, या डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में इसको यूज़ करना, तो यहाँ से कर सकते हैं। सपोज आप इस तरह का एक ड्राइंग बनाए हुए हैं, आप इसको चाह रहे हैं कि हम वॉलपेपर के रूप में यूज़ करें, डेस्कटॉप पे सेट कर दें इसको, तो यहाँ से इस ऑप्शन की सहायता से हम कर सकते हैं। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन खुलेगा, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, फील, टाइल एंड सेंटर। अब ये फील क्या होता है? फील का मतलब होता है कि ये जो पिक्चर है एक इस डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे पूरी तरह से फिल हो जाएगा, मतलब पूरे तरह से फिट आ जाएगा पूरे पे। टाइल का मतलब होता है एक टाइल के फॉर्मेट में, जैसे टाइल्स होता है, जैसे घर उर में टाइल्स रहता है तो एक फिक्स डिजाइन रहता है, तो उस फिक्स डिजाइन छोटे छोटे पार्ट्स में एक डिजाइन मतलब टाइल्स टाइप बन जाएगा, मतलब टाइल्स टाइप का जो है एक बैकग्राउंड आपको देखने को मिलेगा वॉलपेपर। इसके बाद सेंटर करेंगे तो यही जो ड्राइंग है वो यानी डेस्कटॉप के सेंटर में आ जाएगा। फिलहाल देखते हैं करके बारी बारी से। जैसे पहला ऑप्शन है फील पे हम क्लिक किए तो ये कह रहा है एक मैसेज आपको शो करेगा कि इसको पहले अगर डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे अगर सेट करना है तो इसको सबसे पहले सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम ओके करते हैं यहाँ से। तो सेव किए बगैर हम मतलब किसी भी ड्राइंग को हम सेट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सेव का मैसेज आया तो उसको हम यहाँ से सेव कर देते हैं। तो यहाँ से इसका कोई नाम डाल देते हैं कुछ भी इस पर, और डायरेक्ट हम यहाँ से सेव पर क्लिक कर दिए। अब देखते हैं ये सेट हुआ या नहीं, देखेंगे, एक मिनट, देखिए यही है। इससे पहले विंडो का लगा हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट विंडो का ही लोगो। अब देखिए अभी फ़िलहाल हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिए हैं, अब इस तरह का ये फील हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से फिर से हम जाते हैं, एक बार टाइल करके देख लेते हैं क्या होता है। सो यहाँ से गए सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यहाँ पे टाइल पर क्लिक करिए। अब देखिए तो इसमें कुछ उस तरह का इमेज भी होना चाहिए। इसको मिनिमाइज करते हैं, देखेंगे टाइल्स में आपको फिलहाल देखिए एक पार्ट यहाँ है एक पार्ट यहाँ है, लेकिन ये छोटा इमेज रहता ना तो और अच्छे से ये हो जाता। ठीक है, फिलहाल इसके लिए एक उस तरह का ड्राइंग भी होना चाहिए। तो यहाँ पर फिलहाल टाइल्स में आप देखेंगे कि टाइल के तौर पे आप एक दूसरा ड्राइंग है यहाँ पे हम ड्रॉ करके बता रहे हैं। फिलहाल इसको यहाँ से हम सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देते हैं। फिलहाल इसको हम यहाँ से चलिए हम इसको डिलीट करते हैं, एक ड्राइंग बनाते हैं फिलहाल इस तरीक़ा से। ठीक, अब इसमें आके एक मिनट, एक ड्राइंग यहाँ से देखेंगे,
ये देखिए, अब यहाँ से आकर के इसमें हम कलर फिल करते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको सेव करते हैं। फिलहाल डायरेक्ट हम सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ से सेव करना आप जो कि बता चुके हैं, यहाँ से ये सेव हो गया है, ये सेव हो चुका है। अब इसको हम फिर से सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं। इस बार टाइल करके देखते हैं। यहाँ से जाएंगे और टाइल ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए तो ये टाइल्स के फॉर्म में सेट हुआ। देखिए इस तरीक़ा से ये सेट हो गया, लेकिन इस पर जो है ना उस तरीक़ा से इसको बड़ा बनाना पड़ेगा, तब जा कर के फिट होगा। ठीक है, तो एक समझिए कि इसमें जो है ना टाइल्स के फॉर्म में आ जाता है। जैसे एक एक ही ड्राइंग है, लेकिन दो जगह पे आपको देखने को मिल रहा होगा, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, तो ये है, आप लोग करके देखिएगा लैब में खुद से। चलिए अब हम बात करते हैं, इसमें एक और ऑप्शन था, क्या था, सेंटर। सेंटर अगर करके देखते हैं तो यही इमेज बस सेंटर में आके फिट हो जाएगा। बस देखिए ये एक ड्राइंग का एक सेंटर पेज हो गया। ये पेज जो है बाकी एरिया क्या हो रहेगा, खाली रहेगा, नीचे से भी खाली और दोनों तरफ से ये सेंटर में आपको नज़र आएगा। चलिए अब अगला ऑप्शन ये आप लोग समझ गए होंगे लगभग, ये सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, मतलब सीधा समझिए इसका सीधा यूज़ है वॉलपेपर के रूप में यूज़ करना। ठीक, अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। ये प्रॉपर्टीज़ क्या का काम क्या है कि ये देखिए, ये प्रॉपर्टी इस ड्राइंग पेज के बारे में बताता है। इसमें ड्राइंग पेज के बारे में बताएगा, और फिलहाल जो ये फाइल इसके ऊपर जो फाइल है जो आप ड्राइंग बनाए हैं उसके बारे में करंट स्टेटस दिखाता है, उसके बारे में कुछ बताता है। फिलहाल देखिए इसको हम सेव किए हैं, इस फाइल को, ये जो पेज है, ये ड्राइंग हम फिलहाल बनाए हैं, इसको सेव किए 11 मई 2025 को 10:34 पे हम इसको सेव किए हैं। और इसका साइज़ ऑन डिस्क 6.6 KB है और रिजोल्यूशन इसका है 96 DPI। ठीक है, अब रिजोल्यूशन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं लगभग, रिसाइज़ के बारे में लगभग बात कर रहे थे, तो उस टाइम हम बात किए हुए थे DPI क्या होता है और ये सब के बारे में। तो फिलहाल ये जो पेज का जो है रिजोल्यूशन है 96 DPI है, और यहाँ पे यूनिट दिखा रहा है जो कि सेंटीमीटर्स में है। आप इसको यहाँ से इंचेज में कर सकते हैं, जो कि आपको ये जो देखने को मिल रहा होगा, ये जो आपको रूलर है, ये रूलर आगे व्यू टैब में हम देखेंगे, तो ये इंचेज, सेंटीमीटर, पिक्सल, इस तीनों में यहाँ से यूनिट हम चेंज कर सकते हैं। तो ये जो है आपको अलग अलग यूनिट है जो दिखा रहा है 14, 16, 18, यहाँ से चेंज किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ से कलर भी चेंज किया जा सकता है। ये जो ड्राइंग पेज है इसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है, कलर से ब्लैक एंड वाइट। तो यहाँ से ब्लैक एंड वाइट पर क्लिक करेंगे, जो ही ओके बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ से ओके करते हैं। अब देखिए पूरा पेज, ये जो ड्राइंग का पेज है, आपको कोई कलर आपको देखने को नहीं मिलेगा, पूरा पेज ही आपका क्या हो गया, ब्लैक एंड वाइट में हो गया। अब कुछ भी ड्राइंग बनाएंगे इसमें तो देखेंगे इसका कोई कलर आप चाहें नहीं डाल सकते हैं इसमें, बस ये एक ही सेम ही कलर इसमें शो करेगा, बस कुछ इस तरीक़ा से। तो फिर से इसका हम कलर में कर देते हैं। फिर फाइल मेन्यू पे गए, प्रॉपर्टीज़ पे गए और यहाँ से कलर पे क्लिक करके यहाँ से ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से फिर देखिए ये पेज अब जो पहले ड्राइंग बन चुका है वो तो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो इसको फिर से नया ड्राइंग जब हम बनाएंगे तो अब कलर में बनेगा ये। ठीक, तो ये होता है, यहाँ से हम किसी ड्राइंग पेज को ब्लैक एंड वाइट या कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर इसमें नेक्स्ट ऑप्शन था, प्रॉपर्टीज़ में ही एक ऑप्शन है, यहाँ पे देखेंगे एक विड्थ है, ये दिखाता है पेज का साइज़, मतलब विड्थ कितना है, ये ड्राइंग पेज का विड्थ कितना है और इसका हाइट कितना है। फिलहाल इसमें अगर हम कुछ चेंजिंग करेंगे तो फिलहाल आप देख रहे होंगे ये ड्राइंग पेज जो है यहाँ तक है। फिलहाल इसमें हम कुछ चेंजिंग कर देते हैं, इसका साइज़ थोड़ा कम करके देख लेते हैं। तो ये देखिए जैसे यहाँ पर हम 15 करके डालते हैं, ठीक है, और ये ओके बटन देखिए चेंज हो गया, इसका विड्थ ही चेंज हो गया। अब फिर से इसको यहाँ से हम बढ़ा लेंगे। तो ये जो है आपको फ़िलहाल प्रॉपर्टीज़ में यही दिखाता है, यानी कि करंट जो हमारा ड्राइंग पेज है उसके बारे में सारा जानकारी हमको यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई फाइल अगर सेव नहीं किए हैं तो वहाँ पे लिखाएगा। अब देखिए जैसे कोई एक कंट्रोल एन करके हम नया ड्राइंग पेज लेते हैं, यहाँ से नया फाइल, और यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब फिलहाल प्रॉपर्टीज जाके चेक करते हैं। फाइल पे गए, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किए। अब देखिए ये देखिए लास्ट सेव नोट अवेलेबल, साइज ऑन डिस्क नोट अवेलेबल, और रिजोल्यूशन सिर्फ दिखाएगा कि हाँ इतना 96 DPI है, सेट है इतना, और फिलहाल पेज का साइज और विड्थ दिखाएगा। तो जब तक हम इस फाइल पे कोई भी ड्राइंग नहीं बनाएंगे तो या इसको सेव नहीं किए हुए रहेंगे तो नोट अवेलेबल ही दिखाएगा। ठीक है, तो ये इमेज प्रॉपर्टीज़ हो जाता है यहाँ से, और ये पेज ड्राइंग से रिलेटेड सारा जानकारी आपको यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में आपको देखने को मिलेगा। अब ठीक इसका अगला ऑप्शन है इसके अंदर
अबाउट पेंट, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में ये जानकारी देता है। जैसे कोई न्यू फ़ोन लेते हैं तो फ़ोन के बारे में कुछ जानकारी दिया हुआ रहता है, सेम उसी प्रकार जो है ये विंडो के द्वारा ये जो एसेसरीज़ के तौर पे इसको जो लॉन्च किया गया था विंडोज़, उसके बारे में सारा जानकारी दिया गया है कि क्या है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन 222H2 OS बिल्ड, ये इतना नंबर दिया हुआ है, ये सब है इसके बारे में। 10 प्रो ऑपरेटिंग, ये देखिए द विंडो 10 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स यूज़र इंटरफेस आर प्रोटेक्टेड बाय ट्रेडमार्क एंड अदर पेंडिंग और एग्जिस्टिंग। तो ये आपकी इसके बारे में जानकारी दिया हुआ है, इतना समझ लीजिए। फिलहाल यही है अबाउट पेंट के बारे में, ठीक है। अब इसका ठीक लास्ट ऑप्शन है फाइल मेन्यू के एग्जिट, जिसका यहाँ से एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम MS पेंट को यहाँ से डायरेक्ट क्लोज कर सकते हैं, यानी इस MS पेंट से बाहर आ सकते हैं। इसका शॉर्टकट की Alt+F4 बटन भी होता है, ठीक है। अब देखेंगे फिर से एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसके बारे में अगले ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। यहाँ से Windows+R करके यहाँ से इंटर करेंगे, ठीक है। तो फाइल मेन्यू में लगभग जितने ऑप्शंस थे, एग्जिट का भी समझ गए होंगे। एग्जिट का मतलब होता है Alt+F4, या इसका शॉर्टकट की है, या इस प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए डायरेक्ट इस पर क्लिक किया, नहीं तो की से हम क्या प्रेस करेंगे, Alt+F4 बटन, ठीक है। तो ये लगभग फाइल मेन्यू में इतने सारे ऑप्शंस थे। इसमें दो ऑप्शन इसमें जो कि हम नहीं बात किए हैं फिलहाल, इसको हम रखे हैं, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, फ्रॉम स्कैनर और सेंड ईमेल के बारे में। बाकी सभी ऑप्शंस हो चुके हैं और लगभग होम टैब के लगभग सभी ऑप्शन खत्म है, जबकि हम रिसाइज के बारे में भी बात कर चुके हैं और सेलेक्ट ऑप्शन ये दो छोड़े थे फाइल मेन्यू से बताने से, ये यहाँ टूल ऑप्शन से डायरेक्ट फाइल मेन्यू पे जंप किए थे, फिर बैक आकर हम ये ऑप्शन के बारे में बात कर चुके हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट व्यू मेन्यू में, ठीक है, व्यू टैब पे। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा जूम इन, जूम आउट और 100%, ठीक है। यानी ये जूम ग्रुप में आपको इतने सारे, यानी जूम ग्रुप सब ग्रुप में, देखिए जूम से ही पता ही चल रहा है कि इसमें आपको वही ऑप्शन मिलेंगे जो जूम इन जूम आउट से रिलेटेड होगा। इसके बाद है शो और हाइड। अब इसमें क्या शो करवाना चाह रहे हैं, क्या हाइड करवाना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड सारे ऑप्शन इसमें मिलेंगे। इसके बाद डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब हुआ कि क्या चीज़ आपको देखना है, किस फॉर्मेट में आप जो ड्राइंग बनाया है किस फॉर्मेट में इसको देखना चाह रहे हैं, कैसा देखना चाह रहे हैं, मतलब ये जो दिखेगा वैसे। खैर व्यू मेन्यू में तो सारा ऑप्शन व्यू से रिलेटेड ही है, मतलब देखने, मतलब मतलब ड्राइंग को देखकर, मतलब देखने का ही एक ऑप्शन, देखने से रिलेटेड ही ऑप्शन है, सीधा समझिए। लेकिन अलग अलग इसमें भी ग्रुप दिया हुआ है कि जो ये जो देखिएगा तो शो और किसको हाइड, किसको दिखाना है, किसको हाइड करना है, ये ऑप्शन आप शो एंड हाइड ऑप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद जूम करना है, जूम आउट, तो ये चीज़ भी आपको ये जूम आउट ऑप्शन में मिल जाएगा। फिर डिस्प्ले में आपको किस फॉर्मेट में किस तरीक़ा से ये ड्राइंग पेज दिखेगा, ये यहाँ से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले है जूम इन। जूम इन के बारे में लगभग हम बात कर चुके हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से भी कर सकते हैं और या नहीं तो अब फिलहाल आपको पता नहीं चल रहा है, फिलहाल हम एक ड्राइंग बना लेते हैं। इसके बाद ये देखिएगा अच्छे ढंग से, यहाँ से सॉरी एक मिनट Ctrl+Z कर लेंगे यहाँ से, या नहीं तो क्विक एक्सेस टूल बार में जा कर के वहाँ से भी अंडू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से फिलहाल हम इसको एक ड्राइंग बना लेते हैं, देखते हैं। यहाँ से इसमें आकर के कोई सा कलर फिल कर लिए, ठीक है। अब चलते हैं व्यू मेन्यू पे। अब इस पर हम जूम इन पे क्लिक करते हैं। यहाँ से जूम इन करेंगे तो ये इमेज क्या हो गया, पूरे तरीके से जूम हो गया। अब ये गायब हो चुका है, गायब हुआ नहीं है एक्चुअली, इसको ढूंढना पड़ेगा। 700% ये जूम हो गया है। तो देखिए ये जो है स्क्रॉल बार को नीचे करेंगे और यहाँ से ये जो है ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, सॉरी हॉरिजेंटल है ये, इसको यहाँ से देखेंगे, ठीक है। और ये वर्टिकल को यहाँ से ऊपर करेंगे तो ये देखिए ये रहा मेरा ड्राइंग, और ये 700% तक जूम हो चुका है। मैक्सिमम 800 तक इसको जूम किया जा सकता है, ठीक है। फिर हम यहाँ से जूम, तो यही ऑप्शन आप जो यहाँ से कर रहे हैं फिलहाल आप यहाँ से भी जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितना 12.5% तक जूम आउट हो सकता है और 800% तक ये जूम इन हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे ये ऑप्शन है। इसके बाद 100% पे जो ही क्लिक करेंगे तो जैसा एक नॉर्मल पे जैसा रहता है, एक नॉर्मल में हम जैसे ड्राइंग बनाए थे वो 100% पे ही था, तो ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल व्यू हो गया ये। इसके बाद है ये जूम से रिलेटेड अब है, इसमें कोई ज़्यादा खास बड़ा ऑप्शन है नहीं। इसके बारे में
देख लिए। इसके बाद है रूलर्स। अब देखिए यही रूलर्स जो होता है, ये जो आपको दिख रहा है, ये लाइनिंग आपको नज़र जो आ रहा होगा, ये स्केल टाइप का यहाँ पे ये इस तरह का बनाया हुआ है, और इधर से देखेंगे यहाँ पे भी, तो ये इसको रूलर बोलते हैं। या तो इसको हम यहाँ से हाइड कर भी सकते हैं और इसको शो भी कर सकते हैं। इस पर टिक रहेगा तो ये शो करेगा, अनटिक रहेगा तो ये हाइड रहेगा। ठीक है, ऑप ग्रुप का नाम ही है शो और हाइड। तो इसमें किसको हाइड करना है, किसको शो करना है, उस ऑप्शन को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करके देख लेंगे। तो फिलहाल इसके बाद है इसमें ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन जो ही ऑन करेंगे तो एक ग्रिड लाइन जैसे बन जाएगा, जैसे ग्राफ टाइप का एक ऐसा देखे होंगे, तो ये पेज पर जो है ना एक ग्रिड लाइन बन जाएगा। इसको ग्रिड लाइन ही बोला जाता है। वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, इस तरीक़ा से ग्राफ, जो ग्राफ का पेज रहता है उस तरीक़ा के ड्राइंग पेज हम यहाँ पे बना सकते हैं। अब इसकी सहायता से हम जैसे आप लोगों को एक लैब एक्टिविटी दिया जाता है, आप लोग ट्राई करके देखिएगा, इस पर ग्राफ का डिज़ाइन करके देखिएगा, कोई डेटा के साथ नहीं, नॉर्मली एक डिज़ाइन बना के देखिएगा। इस पर ग्राफ जो एक वो होता है कॉलम चार्ट जो होता है उस तरीका का है। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू हम बता देते हैं। फिलहाल देखिए जैसे यहाँ से हम लेते हैं एक शेप, यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से जैसे ये वाला लाइन लेंगे यहाँ से, और यहाँ से एक इस तरीक़ा से हम ड्रॉ करेंगे, और ये वाला शेप ले करके इस तरीक़ा से एक लैब एक्टिविटी में देखेंगे आप लोग कर करके। ठीक है, इस तरीक़ा से आप लोग इसको बना के देखेंगे इस ग्रिड लाइन की सहायता से। इस तरीका सब में जो है अलग अलग कलर फिल करना है। ठीक है, आप लोग ऐसे ट्राई करके देखिएगा। एक ड्राइंग जैसे बनाते हैं तो ड्राइंग से रिलेटेड है ही, तो सब में अलग अलग कलर फिल करना होगा। 1 मिनट, Ctrl+Z, इसमें आके जैसे अलग कलर फिल कर देते हैं, फिर इधर आकर के फिर इसमें दूसरा कलर फिल करेंगे। तो इस तरीक़ा से एक ग्राफ करके देखिएगा, बना के देखिएगा फिलहाल। और इसका बेसिक यूज़ ये है कि कभी कभी होता है कि ड्राइंग हम बना रहे होते हैं, तो एक्चुअल में अगर हम किसी ड्राइंग का साइज़ अगर हमको पता करना हो, या एक्चुअल साइज़ जैसे मापते हैं, जैसे दो शेप बनाए हम फिलहाल, देखिए इस तरीके का 2 शेप बनाए, और ऐसा ही शेप अगर एक और चाह रहे हैं बनाना सेम साइज़ का, तो देखेंगे यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे नज़र आएगा। तो अगर हो सकता है कि बनाते टाइम अगर हम यहाँ से ये आगे हो जाए पीछे हो जाए, ऐसे में तो दोनों दो तरह से हो जाए, तो मतलब दोनों का साइज़ अलग अलग डिफरेंस हो सकता है। तो हम देख लेंगे इसका यूज़ क्या है कि जैसे हम यहाँ से देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 यहाँ से वर्टिकल ये हॉरिजेंटल लाइन का है, तो यहाँ भी 9 हॉरिजेंटल लाइन लेंगे। वर्टिकल ये हॉरिजेंटल लाइन कितना ये तो था क्या, ये हॉरिजेंटल लाइन, और वर्टिकल लाइन में कितने तक गए हैं हम, तो वहाँ से अगर उतना ही हम लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हम यहाँ से लेंगे, तो 12 बाई, तो ये जो साइज़ बनेगा लगभग सेम बनेगा, इसका और इसका साइज़ सेम बनेगा। मतलब जो ड्राइंग बना रहे होते हैं उस टाइम हमको अगर एक्यूरेट कोई साइज़ अगर लेना है तो ये ग्रिड लाइन की सहायता से हम बना सकते हैं। बाद में जा करके इसको डीएक्टिवेट कर देंगे ग्रिड लाइन ऑप्शन को, तो ये थोड़ी है कि ये दिखेगा ही। अब ये देखिए, अब अगर हम इस तरह का अगर बनाए हुए रहते तो क्या होता है कि दोनों का साइज़ लगभग सेम रहता। तो ये भी करके एक बार देख लीजिएगा। आप लोग समझ गए होंगे क्या इसका ग्रिड लाइन का क्या यूज है, सो आशा करते हैं। इसके बाद है अगला ऑप्शन है स्टेटस बार, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये हम रिसाइज ऑप्शन जब हम बता रहे थे रिसाइज करने का, तो आपको यहाँ पे इसके बारे में लगभग बात किए थे। तो ये जो पट्टी आपको दिख रहा है, ये छोटा सा पतला लाइन यहाँ पे इतना बड़ा, ये है स्टेटस बार। ठीक है, यहाँ पे आपको करंट पेज का जो है ड्राइंग पेज का ये स्टेटस करंट में दिखाएगा, और ये जो है यहाँ पे फ़िलहाल साइज़ दिखाएगा, जो कि हम रिसाइज ऑप्शन जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे आपको बताए थे कि साइज़ जो चेंज हो रहा है वो कहाँ दिख रहा है, या फाइल मेनू पे भी वो दिखाए थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे भी दिखेगा। फिलहाल इसको हम सेव नहीं किए हैं, तो यहाँ पे इसका सिर्फ ओनली ड्राइंग पेज का यहाँ पे डायमेंशंस शो कर रहा है। अगर हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे इस फाइल का साइज़ भी शो करेगा, ये ड्राइंग का साइज़ भी कितना है। तो यही स्टेटस बार पर इधर आपको ये ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे, जूम इन और जूम आउट से रिलेटेड ये जो ऑप्शन है यहाँ से ये भी देखने को मिलेंगे, डायमेंशन देखने को मिलेंगे। तो ये ऑप्शन है। तो ग्रिड लाइंस, रूलर्स, स्टेटस बार लगभग समझ गए होंगे। इसके बाद है फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन करेंगे तो कोई भी ड्राइंग क्या होगा, यहाँ से फुल स्क्रीन मोड में चला जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी ड्राइंग हम बनाए वो फुल स्क्रीन मोड में चला गया। ठीक है, अब बात करते हैं थंबनेल के बारे में। ठीक है, थंबनेल तभी काम करेगा जब हम जैसे इस तरीक़ा से हम बनाएं। ठीक है, अब इसको हम जूम करते हैं, 1 मिनट, इसमें आकर के हम कोई कलर एक बार कंट्रोल एन करके नए पेज लेते हैं, यहाँ से हम Ctrl+N करते हैं, यहाँ से न्यू पेज लेते हैं यहाँ से। अब देखेंगे यहाँ से एक ड्राइंग बना के देखें,
फ़िलहाल इसमें आकर के यहाँ से एक ड्राइंग पेज बनाए। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आकर के हम व्यू मेन्यू में जा कर के हम डायरेक्ट थम इसको जूम इन करना पड़ेगा, तब जा कर के हमको थंबनेल ऑप्शन एक्टिवेट देखने को मिलेगा। जूम इन नहीं करेंगे तब तक ये थंबनेल ऑप्शन एक्टिवेट नहीं होगा। अब देखेंगे जूम इन किए, अब जो ही थंबनेल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक इधर ये आपको देखने को मिलेगा थंबनेल से रिलेटेड एक खुल जाएगा। इस थंबनेल को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, 1 मिनट, माउस से इसको थोड़ा बड़ा किया जा सकता है। यहाँ से जब हम इसको बड़ा करना चाहें, एक मिनट, इसको यहाँ से बड़ा करना चाहें तो बड़ा कर सकते हैं। देखेंगे ये है थंबनेल। अब थंबनेल पे ये इमेज का एक्चुअल साइज़ दिखाएगा। अब जो कि यहाँ दिखा रहा है ड्राइंग पेज पे आपको जूम किए हुए हैं, तो अब इसको जो ही इधर लाएंगे आपको थंबनेल पे देखने को मिलेगा। फिलहाल थंबनेल को हम साइड करके रखते हैं, इधर रखते हैं। ठीक है, अब इसको देखेंगे, इधर से हम करते हैं। देखिए थंबनेल पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसका जो एक्चुअल साइज़ है ये है। ठीक है, तो ये तभी ऑप्शन आप एक्टिवेट हो सकता है जब ये ऑप्शन जब ये पेज ड्राइंग या जो ड्राइंग है वो जूम में रहेगा तब। ठीक है, तो इस प्रकार से जो MS पेंट है लगभग ख़त्म हुआ। इसमें लगभग जितने ऑप्शंस थे सभी के बारे में हमने बात कर लिया। प्रिंट से लेकर के फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, व्यू मेन्यू और फाइल में, इस सब जितने ऑप्शंस थे लगभग इस सब के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम लोग अगले नेक्स्ट डे से नोटपैड के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।